गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विजन क्लासेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको मैथमेटिक्स की ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल कराया जाएगा। सिलेबस हमने आपको बता दिया था, तो चलिए एक बार देखेंगे ध्यान से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिछले क्लास की। हमने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विजन क्लासेस का ये ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप पर फायदा क्या होगा डाउनलोड करने से? जब आप डाउनलोड करेंगे तो जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास का नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जो आप अपने पास सेफ रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद टेस्ट देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कितना कर पा रहे हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेवेंट होगा, जैसा पेपर आपका आता है ऐसा ही ऑनलाइन टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी वीडियो क्लासेस चल रही हैं वो आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो अगर आप विजन क्लासेस गोरखपुर नाम से सर्च करते हैं तो आपको एक ही ऐप मिलेगा, ठीक है, प्ले स्टोर पर, वहां से आप डाउनलोड करें और ये सब लाभ आप उठा सकते हैं हमसे जुड़कर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिलेबस आपको बताया था, तो देखेंगे यहाँ पर सिलेबस क्या है। ये टोटल 12 टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए। कितने टॉपिक हैं? 12। इससे बाहर नहीं आया है और ना आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से करना है। तो आज फर्स्ट टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। पहला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैलकुलेशन। और बात अगर बेसिक कैलकुलेशन की करें तो लगभग 12 टाइप के प्रश्न बेसिक कैलकुलेशन से हमारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। 12 टाइप के, एक एक टाइप के सीक्वेंस से करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से करेंगे, आपको समझना है और खुद प्रैक्टिस करनी है, खूब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, अनुपात और समानुपात की, तो मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। व्हाट इज रेशियो, अनुपात क्या है, अनुपात क्या है? तो जब हम आपसे बोले कि अनुपात क्या है, तो एक चीज अपने माइंड में आप बना ले, अनुपात कुछ नहीं है, एक सिंपल सा डिवीजन मेथड है, भाग विधि है। एक क्या है? एक भाग विधि। तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं हम रेशियो में, और किस लिए करते हैं? संख्याओं को सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं संख्याओं की तुलना सरलतम रूप में करने के लिए, संख्याओं की तुलना संख्याओं की तुलना सरलतम रूप में करने के लिए, सरलतम सरलतम रूप में करने के लिए, रूप में करने के लिए। ठीक है, तो अनुपात का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? संख्याओं की तुलना सरलतम रूप में करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो समझेंगे आप। सबसे पहले जैसे ये देखिए, हमने a डिवाइड बाई बी लिखा, हमने a डिवाइड बाई बी लिखा, a और b को यहाँ भाग दिया गया है, दो वेरिएबल्स हैं a और b। तो इसी को देखिए अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, इसी को अनुपात में लिखेंगे a रेशियो b, a रेशियो b। तो जो a डिवाइड बाई b संख्या है ना, इसी को हमने रेशियो में लिख दिया। तो ये डिवाइड का जो चिन्ह है यही हमारा रेशियो है। तो बात यह है कि जब डिवाइड ही रेशियो है तो हम रेशियो पढ़ते क्यों हैं? किसी भी चीज को हम सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वेरिएबल आपका 2 से ज्यादा रहा तो आपने कभी ऐसा डिवीजन देखा है? आपने कभी देखा a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी? ऐसा कभी देखा कि तीन संख्याओं को डिवाइड किया गया हो? नहीं। भाग की अपनी एक लिमिटेशन है। भाग जो हम करते हैं दो संख्याओं का ही करते हैं। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का। लेकिन जो रेशियो हम पढ़ेंगे वहां पर डिवीजन हम तीन चार संख्याओं का भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर हम लिखना चाहें इस प्रकार से a रेशियो b रेशियो c, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, दो से अधिक संख्याएं अगर हैं तो उसको आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे आप देखें, ठीक है, मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कि आप मार्केट में गए, आपने तीन चीजें खरीदी। आपने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा और मार्कर खरीद लिया। पेन पेंसिल और कॉपी खरीद लिया, और कॉपी खरीद लिया। अब पेन की जो कीमत है, पेन की जो कीमत है वो दिया हुआ है 25 रुपए। पेन की कीमत क्या है? 25 रुपए। पेंसिल की जो कीमत है वो दे दिया 100 रुपए है, इस प्रकार से। और कॉपी की जो कीमत है वो दे दिया एग्जामिनर ने 75 रुपीज, 75 रुपए। इस प्रकार से तीनों की कीमत दिया हुआ है रुपए में। ये कितने का है? 25 रुपए का, ये 100 रुपए का है और ये 75 रुपए का है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इनका जो मूल्य है ना, इनके मूल्यों को सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करो या इनके मूल्यों का अनुपात बताओ। तो कभी भी जब एग्जामिनर रेशियो पूछता है, अनुपात पूछता है,
तो अनुपात का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, संख्याओं की तुलना करनी है और सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है। तो हमने क्या किया, पेन, पेंसिल और कॉपी की जो कीमत थी उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया रेशियो में। और रेशियो में लिखने के बाद अभी ये प्रॉपर रेशियो में आंसर नहीं आया है। रेशियो में तब बोला जाएगा जब ये सरलतम रूप में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। मतलब जिन संख्याओं से ये नंबर्स कट रहे हैं काट के बिल्कुल छोटा कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है 25 से, 25 से कट रहा है, कटने को तो ये 5 से भी कट रहा है, लेकिन 5 से काटेंगे तो आपको 2 बार काटना पड़ेगा। 5 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे, और 25 से अगर आप काटें तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 25 से एक बार में कट गया, 25 चौके 100, और 25 से आपका कट गया 25 तियां 75। तो ये पेन, पेंसिल और कॉपी का जो मूल्य का अनुपात आया है 1:4:3 है, 1:4:3 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक सी आपको बात बताई कि अनुपात क्या होता है। रेशियो इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड टू कंपेयर द नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, संख्याओं को सरलतम रूप में तुलना अगर करनी है तो उसके लिए हम जो है कि रेशियो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था रेशियो का, अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोल दे तो आपको पता होना चाहिए ये एक भाग विधि है, और भाग विधि का विस्तृत रूप है हम कह सकते हैं, जो संख्याओं की तुलना करता है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं तो भी ये तुलना कर कर आपको बता देगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन, तो नोट कर लेंगे, यहां से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन में देखिए सबसे पहले प्रश्न करेंगे टाइप 1। टोटल बेसिक कैलकुलेशन जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, ये 12 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 12 टाइप का। जो लास्ट ईयर पूछा गया सब करा देंगे, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे 12 टाइप में से एक एक टाइप को हम सीक्वेंस से करते जाएंगे। सबसे पहला टाइप हमारा क्या है? टाइप फर्स्ट, 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। तो 3 वेरिएबल पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। 3 वेरिएबल 3 चर राशियों पर आधारित प्रश्न, 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। तो आप नोट करते चलेंगे, टॉपिक आपको पता होना चाहिए। 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न कैसा बनता है, बेसिक कैलकुलेशन का जो प्रश्न बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से दिया होगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, दिया हुआ है क्या, a/b की वैल्यू दिया हुआ है, a/b इज इक्वल टू 2/3, और आपका दिया है b/c की वैल्यू, b/c की वैल्यू दिया है 4/5। ऐसा दिया है एग्जामिनर ने, और देने के बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a/b/c, a b c का मान ज्ञात करें। या फिर ऐसे पूछ सकता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a+b/b+c। इस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जब भी आए तो प्रश्न हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखें। प्रश्न को करने का जो सही तरीका है, प्रश्न में देखिए सबसे पहले ये गलती नहीं करेंगे कि a का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 रख दें, b का वैल्यू यहाँ 3 है तो b में कंफ्यूजन हो जाएगा, b का यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्या रखेंगे। तो ये जो रेशियो वैल्यू दिया हुआ है ये सही नहीं है। अगर हम ए बी सी लिखने जाएं तो इसके लिए जो सही मेथड है वो क्या है, b यहाँ पर कॉमन है, जो टर्म यहाँ कॉमन है उसकी वैल्यू यहाँ बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर उसकी वैल्यू बराबर नहीं है फिर आप डाटा पुट करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। और बराबर करने का सही तरीका क्या है? बराबर करने का सही तरीका जो होता है उसको तिर्यक गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखेंगे, अनुपात समानुपात में कभी भी कोई मान आपको लगे बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने का जो सही तरीका है वो तिर्यक गुणा है। इस प्रश्न को करने के लिए ये 4 जो है इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे, जिन संख्याओं को बराबर करना है उनका तिर्यक गुणा कर दें। यहाँ 3 है b का मान, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दें। हमने 4 और 3 का ही क्यों गुणा किया, फिर से एक बार देखेंगे। जब ये प्रश्न हम करने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस वाले में b यहाँ है, इसमें b यहाँ है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसका मान यहाँ बराबर होना चाहिए था, क्योंकि b का मान दोनों जगह है। अब बराबर नहीं है तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, तिर्यक गुणा काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जहां भी कोई भी मान आपको बराबर करना हो, ठीक है, पूरे रेशियो में कोई भी मान आपको इक्वल करना हो, बराबर करना हो, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। अभी लास्ट में मैं इसको लिखवा भी दूंगा, इसके लिए तिर्यक गुणा करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। और तिर्यक गुणा उन्हीं का करेंगे जिनको बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पर 4 और 3 को बराबर करना था तो इनका तिरछा गुणा कर दिया, 4 का यहाँ और 3 का यहाँ।
अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये वैल्यू आप देख लें। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 आ जाएगा 12, और 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे डियर, यहाँ पर 12 आ गया, और यहाँ पर करेंगे कितना आ गया 15। तो अब देखें आप ध्यान से कि अब आपकी ये वैल्यूज बराबर हो चुकी हैं, जो कॉमन टर्म था वो क्या हो चुका है बराबर। अब यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए की वैल्यू देखिए यहाँ से पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 लिख देंगे। बी की वैल्यू देखिए जो कॉमन है ना वहाँ 12 है 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख देंगे। और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी की वैल्यू वहाँ 15 है, तो ये 15 लिख देंगे। ये आपका सही रेशियो है ए बी और सी का। अगर एग्जामिनर ये ना पूछकर आपसे पूछे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए और बी को जोड़ दें। ये निकालने के बाद 8 और 12 जोड़ेंगे 20 हो गया, और यहाँ बी और सी को जोड़ देंगे आप 27 हो गया। तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये मेथड एग्जाम में हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये बेसिक मेथड है, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ शॉर्टकट क्या है। क्योंकि एग्जाम में देखिए बेसिक कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं देना है, प्रश्न देखा सीधे आंसर कर दिया, ऐसा होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को आप आंसर देख लें क्या है, 8, 12 और 15 है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। इसी को हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो ये जो 8 है, 12 है और 15 है, ये है हमारा। और दूसरा जो आंसर आया है ये कितना है आपका 20 और 27, 20 और 27 ये है 27। इसको मैंने साइड में लिख दिया। आप इसे नोट कर लें, बेसिक मेथड सभी बच्चे को आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है वो तो ठीक है, लेकिन बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक मेथड क्या है, इस जब भी किसी संख्या को बराबर करना हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी में नहीं, आगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके संख्याओं को बराबर करेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसे हम देखेंगे क्या है, इसे आप नोट कर लें। अब मैं इसे हटा रहा हूं और सेम क्वेश्चन को मैं जो है कि अलग तरीके से कर रहा हूं, ठीक है? चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, यहां देखेंगे अगला जो हमारा है पैटर्न इसी क्वेश्चन को करने का, उसे आप देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ, फिर से आप देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन मैं नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a रेशियो b, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 2 रेशियो 3, और फिर दिया है b रेशियो c, इसकी वैल्यू दिया है 4 रेशियो 5। एग्जामिनर आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, a b और c का मान ज्ञात करें। या फिर पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी रेशियो b प्लस c। अब देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड देखें ध्यान से। जब भी आपसे 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ए बी और सी 3 चर राशियों पर आधारित प्रश्न, पहले ही मैं लिख दिया हूँ 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, सेंटर में इंक्लाइन, सेंटर में क्या होगा इंक्लाइन। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये कमाल कर देगी, ठीक है, समय बचाएगी। फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, सेंटर में इंक्लाइन। अब देखिए ध्यान से, जब प्रश्न करने जाएंगे इस रूल को लगाते समय बस एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो कॉमन टर्म है ना दोनों में, ये फिनिश यहीं से हुआ है, स्टार्ट यहीं से हो, बस इसका ध्यान दें, और कुछ करना ही नहीं। और ज्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही मिले हैं, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 और b रेशियो c इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। अब देखिए 3 वेरिएबल हैं a b और c, प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, सेंटर में इंक्लाइन। अब ध्यान से देखेंगे a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये फर्स्ट वाली लाइन a की वैल्यू देगा, तो यहाँ पर ये लाइन जिन नंबर्स को टच करेंगी ना उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डियर, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे यहाँ पर 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। अब देखेंगे b की वैल्यू इंक्लाइन वाली लाइन देगी, इंक्लाइन 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, और c की वैल्यू कौन देगा, लास्ट से जो इंक्लाइन है वो, लास्ट से स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। तो आप देखेंगे ये डायरेक्ट मेथड है, इसका अगर आप यूज करेंगे तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। और ये एक बार मिल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ये निकालना है a प्लस बी, तो इसको जोड़ दें a और b की वैल्यू को, कितना हो गया 20, और b प्लस सी बोला है तो b और c के मान को जोड़ देंगे, यहाँ पर आ गया 27। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कभी भी 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन मिले आप इसको नोट कर लें, मार्क कर लें। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बेसिक मेथड है, वो जो हमने बताया था, लेकिन यहाँ टाइम सेव होगा। तो a रेशियो b रेशियो c जब आपको करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन और सेंटर में इंक्लाइन, बीच में तिरछी रेखा, ठीक है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले मैं करूंगा उसके बाद आप करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। a रेशियो b इज इक्वल टू दे दिया आपका 3 रेशियो 5, इसके बाद दे दिया b रेशियो c, ये दे दिया है 4 रेशियो 2, 4 रेशियो 3 दे दिया। अब कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, कह रहा है a रेशियो b इज इक्वल टू 7 रेशियो 9, और दिया है b रेशियो c,
इज इक्वल टू 9:2। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस सी, ये पूछा है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, a रेशियो b, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, दिया है 4:25। फिर दिया है b रेशियो c, इसकी वैल्यू दिया है 2:3, इस प्रकार से दिया है। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी रेशियो a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से देखिए एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा बनाएगा। तो डाटा इस प्रकार से दे दिया, करेंगे कैसे क्वेश्चन, ध्यान से देखें। एक छोटी सी बात हमने बताई थी, ध्यान रखेंगे, 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सोचना ही नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, सेंटर में इंक्लाइन, बस ये आप दिमाग में बना कर रखिए। ए का मान सीधी रेखा देगी, सी का मान लास्ट वाली सीधी रेखा देगी और बी का मान तिरछी वाली रेखा देगी। ये लाइन जिन संख्याओं को टच करेंगी उनका हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 वेरिएबल बेस्ड है, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, बीच में क्या होगा, इंक्लाइन। तो देखिए यहाँ पर 3 × 4 12। आगे चलेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए 5 × 4 20। लास्ट में चलेंगे 5 × 3 15। तो ये हमारा जो है कि रेशियो आ गया, कितना आ गया, 12 20 और 15 का, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आगे देखेंगे जैसे a रेशियो बी और b रेशियो सी हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू पूछा है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमें क्या निकालना होगा, a रेशियो बी रेशियो सी, डियर ये निकालना ही पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए शॉर्ट मेथड हमारे पास है, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन और सेंटर में इंक्लाइन। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 7 63 63 आ गया। b की वैल्यू कितनी आएगी, 9 9 81 81 और 9 × 2 9 × 2 18। तो ये ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना, एक बार ये मिल गई तो देखेंगे a प्लस बी में इसको आप जोड़ दें, कितना आ गया, 3 और 1 4 और 6 13 14 144 आ गया। b प्लस सी है, b और c को जोड़ दें, 8 1 9 99 99। अब देखेंगे यहाँ पर c प्लस ए, तो c और a की वैल्यू को अब जोड़ना है, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट को। तो इसको जोड़ेंगे 8 9 10 11 1 6 1 7 1 8 81। अब ये जो आपका आंसर आया है ना, ये जो आपका आंसर आया है, क्या ये करेक्ट है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आंसर आया है क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी शुरू में ही, रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमेशा अनुपात सरलतम रूप में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तीनों को काट सकता है। 3 से कटेगा, हाँ 3 से ये तीनों संख्या कटेगी, लेकिन 3 से ज्यादा बेहतर 9 है, 9 से भी ये संख्याएं कट रही हैं, तो 9 से काटेंगे। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 से कट गया एक बार में, और 9 6 54 16 बार में कट जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 11 बार में कटेगा डियर, और 9 से डिवाइड करेंगे इसे 9 9 81। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 16:11:9, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे ये पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, a रेशियो बी रेशियो सी 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, शुरू में और अंत में सीधी रेखा खींचेंगे और बीच में एक तिरछी रेखा खींचेंगे। 4 × 2, तो यहाँ पर a रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा, पहले तो हमें यही निकालना है। 4 × 2 8, 25 × 2 50, और लास्ट में देखेंगे 25 × 3 75। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा ये नहीं है, ये नहीं पूछा है, पूछा ये है। तो a प्लस बी बोला है, तो a और b की वैल्यू को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 58। और यहाँ देखेंगे a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, तीनों को ऐड करना है, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ तीनों की वैल्यू ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी। तो फिलहाल a प्लस बी हमने ऐड किया ही है, c और ऐड कर देंगे, यहाँ पर 8 5 13 3 1 आ गया, और यहाँ 12 1 13 133। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 58:133। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो प्रश्न था हमारा टाइप 1 था, 12 प्रकार के प्रश्न बेसिक कैलकुलेशन में बने हैं, हमने अभी पहला प्रकार कराया आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम सीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कुछ और बेसिक कैलकुलेशंस देख लें कि अच्छे खासे क्वेश्चंस एक साथ हम सॉल्व करें। लास्ट ईयर के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सीट में हमने रख दिया है, ठीक है। तो एक टाइप और स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे तो 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आपने देखा, अब 4 वेरिएबल का कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसी में एक प्रश्न बनता है आपका किसका, 4 वेरिएबल बेस्ड का, जिसमें 4 वेरिएबल होंगे और 4 वेरिएबल पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। तो 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसा बनेगा, तो यहाँ नोट कर लेंगे टाइप 2, बेसिक कैलकुलेशन टाइप 2।
आप किसी भी बुक में जाकर देख लें और प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लें, मैं बता रहा हूँ 12 प्रकार के आपके बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन आए हैं, उसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। इसको कर लें, मेरी सीट लगा लें, मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम, पर्याप्त है। अब देखेंगे टाइप 2 की अगर हम बात करें तो 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। 4 वेरिएबल पर आधारित प्रश्न। अब ये 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे, वो क्या है? अब यहाँ पर 4 वेरिएबल के प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पर a रेशियो b दे दिया, ये दे दिया 2:3, b रेशियो c आपको दे दिया, ये दे दिया 3:1, c रेशियो d दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया 4:5, इस प्रकार से। और ये देने के बाद एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, इस प्रकार से। या फिर आपसे पूछा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए। तो यहाँ एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि जो भी ये वैल्यूज पूछ रहा है हमसे ना, ये c प्लस डी कर दे, 4 वेरिएबल है तो d का भी रोल रहेगा, c प्लस डी इसको कर दे, ठीक है, c प्लस डी। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है हमसे, इसमें कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। कितने? a b c और d, a b c और d। तो 4 वेरिएबल का प्रश्न जब आए तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। डियर 4 हो 5 हो 10 हो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन होगा, सोचना नहीं है। 4 हो 5 हो 6 हो, कितने भी वेरिएबल हो, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब b के लिए देखिए क्या करेंगे? इंक्लाइन देन स्ट्रेट, और c के लिए स्ट्रेट देन इंक्लाइन। कहने का मतलब यह है फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, यहाँ तिरछा फिर सीधा, और ये सीधा फिर तिरछा। सिंपल सा पैटर्न है, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इंक्लाइन देन स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट देन इंक्लाइन। इस मेथड का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफी लेंदी जाने वाला है, एक लाइन में होगा, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे एरो मेथड सबसे सिंपल मेथड होता है। यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एरो हम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। मैंने यहाँ थोड़ा गैप दे दिया क्योंकि सी के लिए एक लाइन और बनानी है, ठीक है। अब बी के लिए क्या करेंगे? पहले इंक्लाइन फिर स्ट्रेट, पहले तिरछा फिर सीधा। तो यहाँ देखिए बी के लिए पहले तिरछा और फिर सीधा, ये लाइन हमने बना दी। अब सी के लिए क्या करेंगे? पहले सीधा फिर, देखिए पहले सीधा फिर तिरछा, ये लास्ट से बनाते हैं, पहले सीधा फिर तिरछा करना है इसलिए लास्ट से बनाते हैं। तो लास्ट से पहले सीधा फिर तिरछा। ये एरो आप ध्यान से देखें एक बार, ये एरो जिन नंबर्स को टच कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? उनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। एक चीज ध्यान से समझें, यहाँ पर b और b कॉमन है, c और c कॉमन है। नॉर्मल मेथड अगर आप लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, हमें समय बचाना है। अब इस मेथड से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखिए a की वैल्यू पहली वाली लाइन देगी, 2 गुणे 3 6 और 6 चक 24, 24 आपका आ गया। b की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 गुणे 3 9 और 9 चक 36, 36, ये b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12, यहाँ 12 आ गया। और d की वैल्यू कैसे आएगी डियर? यहाँ पर 3, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15, 15, कितना आ गया? 15। कुल मिलाकर ये आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी कॉमन नंबर इन सारी संख्याओं को काट सके जरूर काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 से कट जाएगा 12, 3 चौके 12 और 3 5 15, ये आपका 3 से कट गया। अब ध्यान से देखें, ये जो नंबर आया है इसमें a प्लस बी निकालना है, तो इसका आंसर तो हमने निकाल लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ a प्लस बी है, a और b को जोड़ देंगे, 12 8 20। b प्लस c है, b और c को जोड़ेंगे आपस में, तो 12 और 4 16। फिर c प्लस d है, c और d को जोड़ देंगे, यहाँ आ गया 9। तो ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है? आंसर। तो वो ये 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन था। कभी भी आपको अगर 4 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन मिले तो ध्यान से समझेंगे। ये फिर से मैं बता दूंगा आपको, फर्स्ट एंड लास्ट काफी सिंपल है, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंक्लाइन देन स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट देन इंक्लाइन, ये आप मेथड याद रखें, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। ए बी सी की वैल्यू ये दे देंगे, ठीक है। अब 4 हो 5 हो 10 हो उससे मतलब नहीं है। सीजीएल का मेंस का एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, उसमें 5 वेरिएबल आए थे, लेकिन 5 वेरिएबल में क्वेश्चन क्या पूछा था? केवल ए और डी का रेशियो पूछा था, ए और डी का। तो हमने बताया फर्स्ट और लास्ट के लिए तो सोचना ही नहीं है, 10 वेरिएबल दे दे तो भी आपको स्ट्रेट लाइन ही लेकर जाना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे केवल पूछे ए रेशियो डी, तो ए रेशियो डी के लिए क्या करेंगे? ये सब लाइन बनाना ही नहीं है, ए रेशियो डी के लिए बीच वाला नहीं बनाना है। जब ए का पूछा है तो केवल ए और डी का पूछा है तो केवल डी, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का बस स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर ए के लिए लिखेंगे आप सीधे 2 गुणे 3 6 और 6 चक 24, इसका लिख देंगे 24। और डी के लिए आपने ये सीधे स्ट्रेट जो बनाया ना, इसको देखेंगे 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, 24 गुणे 15, यही इसका आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे 3 से।
3 बटे 24, 3 पचे 15, 8:5। यहाँ देखिए ये जो डाटा आया है आपका यहाँ पर 8:5, तो सबको नहीं बनाना। अगर एग्जामिनर केवल 2 वेरिएबल पूछ रहा है तो केवल उसका लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड टाइप का हमारा बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है, सेकंड टाइप का टाइप 2 का बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ में आप भी ट्राई करेंगे। पहला दिया हुआ है आपका क्या, पहला दिया है A/B इज इक्वल टू 3/4, B/C इज इक्वल टू 2/5 और C/D इज इक्वल टू 1/3, इस प्रकार से दिया है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A/B/C/D, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या दिया हुआ है, A/B की वैल्यू दे दिया 2/1, फिर दे दिया B/C की वैल्यू 4/7 और फिर दे दिया C/D की वैल्यू 2/3, इस प्रकार से दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, इस वाले में कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A+B रेशियो C+D, केवल ये पूछा है, A+B रेशियो C+D। तो चलिए आप करेंगे और बताएंगे आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, फॉर्मेट आपको पता है कि यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल, 4 वेरिएबल हैं। तो 4 वेरिएबल का मतलब A B C और D भी रहेगा, तभी 4 वेरिएबल होंगे। फर्स्ट और लास्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, स्ट्रेट लाइन, बीच में इंक्लाइन देन स्ट्रेट, और यहाँ पर स्ट्रेट देन इंक्लाइन, बस ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। बस इसका हमें ध्यान देना है एग्जाम में। तो जैसे ये हमें पूछा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इंक्लाइन देन स्ट्रेट, स्ट्रेट देन इंक्लाइन। अभी आप एरो बना रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन करने के बाद हैबिट खत्म हो जाएगी, याद हो जाएगा आपको, एरो भी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बनाएंगे कि हमें याद हो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 प्लस 3 × 2 6 × 1 6, 6 आ गया। अब आगे चलेंगे, 4 × 2 8, 8 × 1 8 आ जाएगा। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 × 5 20 और 20 × 1 20, 20 रहेगा। और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर 4 × 5 20 और 20 × 3 60, ये आ गया। लेकिन ये अभी करेक्ट आंसर नहीं है, आप ऑप्शन देखेंगे आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ध्यान में से रखेंगे। तो जो कॉमन नंबर है जिसे सभी कट रहे हैं काट देंगे, ये सारे इवन नंबर है, सारी सम संख्याएं हैं, 2 से कट रही हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से कट जाएगा 10 और ये 2 से कट जाएगा आपका 30। अब कटने वाला नहीं है, 3 से ये दोनों कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, तो अब कुछ कॉमन नहीं है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। इसी प्रकार से जब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे डियर, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइन देन स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट देन इनक्लाइन, बस इसका ध्यान दें, ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे वैल्यू किसकी, A/B/C/D की, इसकी। तो कैसे निकलेगा, बात अगर हम एक ही करें तो ये देखिए 2 × 4 8 और 8 × 2 16, यहाँ आ गया 16। अगर बी की बात करें हम तो 1 × 4 4, 4 × 2 8, ये आपका 8 आ गया। अगर सी की बात करें तो 1 × 7 7, 7 दूना 14, यहाँ आपका 14 आ गया। और लास्ट में डी की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, 1 × 7 और 7 × 3 21, 21, ये आ गया। ये A B C D का हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 7 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहे हैं, 3 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा होगा, ठीक है। लेकिन हमसे एग्जामिनर ने ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है A+B, तो A और B को जोड़ देंगे, A और B को जोड़ देंगे 24 आ गया 24, और फिर पूछा है C+D, तो C और D को जोड़ देंगे इसको, 4 और 1 5, 2 1 3 35, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब किसी नंबर से ये कट ही नहीं रहा है, 7 और 5 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बेसिक कैलकुलेशन टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, नीचे आप कमेंट में मेंशन कर देंगे या मैसेज कर देंगे, ठीक है। अगर ऐप पर हैं तो मैसेज कर देंगे, और अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप कमेंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, अगली क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अभी हमने 2 टाइप बस किया है, अगली क्लास में और टाइप को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर में इससे रिलेटेड आए हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करा देता हूँ, ठीक है। जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखेंगे। अब यहाँ देखें, आप क्वेश्चन नोट कर लें, तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें और नीचे मेंशन कर देंगे। एक 3 वेरिएबल बेस्ड है, A/B की वैल्यू दिया है 2/7 और B/C, इसकी वैल्यू दिया है 3/2,
7 इस प्रकार से दिया है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ए प्लस बी रेशियो ए प्लस सी, इसका जवाब देना है। ध्यान देंगे ए प्लस सी है, बी प्लस सी ना समझ लें। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का ये पहला है, एक मिनट, पहले क्वेश्चन का ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आपका ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो नीचे आप मेंशन कर देंगे कौन से का आपने आंसर दिया है। और दूसरा आपका जो है 3 वेरिएबल बेस्ड हम कर रहे हैं यहाँ पर। ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है 2:5, बी रेशियो सी दिया है आपका 3:5 और सी रेशियो डी दिया है 3:C 1:2, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको करना है। एक तो ये जवाब देना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और दूसरा जो आपको जवाब देना है इसका देना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी, इसका, ठीक है। तो चलिए इसका आप आंसर करेंगे। वेट करें अगली क्लास का, बिल्कुल सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे। टॉपिक आप नोट कर लें, नोट्स प्रॉपर बनाएं, वही लास्ट में काम आएगा रिवीजन करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।